ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव से जुड़ी चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ पर छिड़ा वार पलटवार जंग तक पहुंचने दिखने लगा। चीन ने सीधी चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका से जंग के लिए तैयार है। चीन ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो फिर चीन भी पीछे नहीं हटेगा। चीन ने ऐलान कर दिया कि चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, कारोबार का हो या फिर कोई और हो, अगर अमेरिका जंग के लिए मजबूर करेगा तो फिर चीन आखिरी सांस तक लड़ेगा। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर अमेरिका उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ट्रंप के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले ने जंग की आहट को और बढ़ा दिया। चीन अब खुलकर जंग की बात कर रहा है। चीन ने दो टूक कह दिया कि वो अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेगा, ना ही उस पर अमेरिका का दबाव असर करेगा, और अगर उसने ये सब करना बंद नहीं किया तो फिर जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, चीन की तरफ से बहुत कड़ा बयान आया है। देखिए किशोर, बिल्कुल अमेरिका की तरफ से आज ही 20% का टैरिफ चीन पे लगाया गया और चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 से 15% टैरिफ भी अमेरिकी सामानों पे लगाया था। उसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये विस्तृत बयान जारी किया गया है कि टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या कोई वॉर भी हो, अगर जंग लड़ने की नौबत आएगी तो चीन लड़ने को तैयार है। विस्तृत बयान में यह भी किशोर कहा गया कि इन मुद्दों को हल करने की कोशिश अमेरिका के साथ चीन ने की है, लेकिन अमेरिका अपने आंतरिक मसलों पर फंसा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दे किशोर, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, ट्रंप यूक्रेन के युद्ध को जो बंद करना चाहते हैं शांति के माध्यम से, एक बात ये भी होती है जो एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल चीन जो ताकतवर हो रहा है उसको कमजोर करने का ही मकसद उधर से दुनिया का ध्यान हटाकर, यानी रूस और यूक्रेन से ध्यान हटाकर चीन की तरफ नहीं, पर उधर अगर ट्रंप रूस को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को छोड़कर, तो रूस क्या चीन के मामले में भी अमेरिका के साथ जाएगा? ऐसे तो कोई संकेत दिख नहीं रहे। देखिए बिल्कुल नहीं, इस तरह के संकेत नहीं है, लेकिन रूस को न्यूट्रलाइज करना भी अमेरिका की पॉलिसी और ट्रंप की पॉलिसी का एक मकसद है। और ये जो लड़ाई हो रही है किशोर, अमेरिका यूरोप अब तक जो रूस के साथ फंसे हुए थे, ट्रंप का ये भी मानना है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि चीन इस बीच में बहुत फायदा उठा रहा है। और टैरिफ वॉर जो है ट्रंप का, उसमें हालांकि कनाडा और मैक्सिको पर भी उन्होंने लगाया है, लेकिन चीन जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से दुनिया का कोई देश नहीं बढ़ रहा है, इसलिए चीन पे ट्रंप का फोकस ज्यादा और इसीलिए टैरिफ 20% लगाई गई है। लेकिन चीन ने जवाब दिया कि वो किसी तरह का वॉर करने को तैयार है। शुक्रिया नीरज आपका। और चीन ने यह धमकी इसलिए दी है, चीन ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप यानी अमेरिका अगर जंग चाहता है तो जंग ही सही, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने चीन पर टैरिफ का चाबुक चलाया, इंपोर्ट ड्यूटी का चाबुक चलाया, चीन भी बौखला गया। जंग की जंग की बात करने की नौबत तब आई जब अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी को दुगना कर दिया। ट्रंप के फैसले के बाद चीन की कंपनियों को अमेरिका में सामान बेचने पर 20% टैरिफ देना होगा, जबकि पहले यह इंपोर्ट ड्यूटी 10% थी। लेकिन ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ऐलान किया था कि दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इनमें चीन भी शामिल था, जिसका टैरिफ बढ़ाकर अमेरिकी सरकार ने 20% कर दिया, यानी दुगना। इसके जवाब में चीन ने भी वही किया जो अमेरिका ने किया। चीन ने भी बराबरी की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया। The US puts more tariffs on. China sometimes does have outlets to other areas, particularly Southeast Asia and Europe, for exports. चीन की सरकार ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका से आने वाले चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर अतिरिक्त 15% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार, बीफ, फलों और डेयरी उत्पादों पर भी 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। मतलब अब अमेरिका के लोगों के चीन से आने वाले सामान और चीन के लोगों के अमेरिकी सामान के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि दोनों देशों ने इंपोर्ट ड्यूटी को 15 से 20% तक बढ़ा दिया। हालांकि चीन ने इसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताया, और ऐसी ही नाराजगी कनाडा और मेक्सिको ने भी जताई। इन दोनों देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर भी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। कनाडा और मेक्सिको से आयात होने वाले सामान पर तो ट्रंप सरकार ने 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी, मतलब चीन पर लगाए गए टैरिफ से भी ज्यादा। हालांकि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान पिछले महीने ही कर दिया था, लेकिन तब यह लागू नहीं किया गया था। ट्रंप ने दोनों देशों को कुछ रियायतें देने का भरोसा भी दिया था, लेकिन शायद बात नहीं बनी। No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect. ट्रंप के ऐलान के बाद कनाडा और मेक्सिको की मुश्किलें तो बढ़ी ही, साथ ही अमेरिका के लोगों को भी चिंता सताने लगी, क्योंकि अमेरिका अपने उत्तर में मौजूद कनाडा से बड़ी मात्रा में अनाज, डेयरी उत्पाद, मांस और पोल्ट्री उत्पाद का आयात करता है।
वहीं दक्षिण में मौजूद मेक्सिको से अमेरिका में फल और सब्जियां बेचने के लिए लाई जाती हैं और इन पर 25% टैरिफ लगाने का सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका में इन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसका बोझ अमेरिका की जनता पर पड़ेगा। टैरिफ बढ़ने का असर यह होगा कि अमेरिका में आटे दाल के भाव भी आसमान पर पहुंच सकते हैं। आटे दाल जैसे यानी कि जो रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं, क्योंकि आशंका जताई गई कि कनाडा और मेक्सिको भी चीन की तरह ही अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। मतलब अमेरिका में सिर्फ चीन से आने वाली चीजें नहीं बल्कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाला सामान भी महंगा हो सकता है और अगर इन देशों ने भी अमेरिका पर बराबरी का टैरिफ लगा दिया तो ये सामान अच्छा खासा महंगा हो सकता है। अनुमान के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो हर चीज के दाम 20 से 25% बढ़ जाएंगे। मतलब जो चीज अमेरिका में 100 रुपए की मिला करती है वो 125 रुपए की हो जाएगी और इसकी मार अमेरिका की जनता को झेलनी पड़ेगी। उस पर भी बड़ी मुश्किल ये होगी कि इन चीजों के बगैर अमेरिका के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें आटे दाल जैसी चीजें भी शामिल हैं जो चाहे महंगी मिले या सस्ती उन्हें खरीदना लोगों की मजबूरी होता है। इसी वजह से ये आशंका जताई जाने लगी कि टैरिफ बढ़ाने का ये फैसला दुनिया में नई जंग की आहट हो सकता है। ये वर्ल्ड ट्रेड वॉर की नींव रख सकता है जो वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा घातक हो सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कुछ दिन पहले हुई जोरदार बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। खास बात यह कि इस फैसले के तहत उस सैन्य मदद को भी रोक दिया गया जो अमेरिका ने यूक्रेन के लिए दूसरे देशों में भेजी थी। यानी जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन और उसकी मदद कर रहे यूरोप के देशों को बहुत बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने 3 साल तक युद्ध लड़ा उसने सभी सैन्य मदद रोकने की घोषणा कर दी। खबरों के मुताबिक रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की सचमुच शांति चाहते हैं। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि ट्रंप इस बात की समीक्षा में जुट गए कि जेलेंस्की रूस के साथ शांति कायम करना चाहते भी हैं या नहीं। यानी जब तक जेलेंस्की ट्रंप का भरोसा नहीं जीत लेते तब तक उन्हें अमेरिका की तरफ से कोई भी सैन्य मदद नहीं मिल पाएगी। वो अमेरिका जिसने युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए, पेट्रियट जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, जैवलिन जैसी घातक मिसाइल दी, होवित्जर तोप समेत गोला बारूद दिए, वो जेलेंस्की की सेना की कोई मदद नहीं करेगा। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 से जनवरी 2025 तक अमेरिका ने यूक्रेन को $6,500 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 5.5 लाख करोड़ की सैन्य मदद की। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ किया कि यह फैसला स्थायी तौर पर नहीं लिया गया। हालांकि अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद यूरोप के कई देश यूक्रेन के पक्ष में एकजुट हो गए। यानी एक तरफ अमेरिका ने उसकी मदद न करने की घोषणा की तो दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन का साथ देने में कोई कसर न छोड़ने का ऐलान कर दिया। और इस बात की तस्दीक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लंदन में कुछ दिनों पहले ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक में कर दी थी। यूरोप के 27 देशों के इस संगठन की अहम बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हुए थे। उनके अलावा जर्मनी, फ्रांस और इटली समेत 18 देशों के नेता भी पहुंचे थे और उसी बैठक में यूक्रेन को $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की सैन्य मदद देने की घोषणा की गई थी। ये ऐलान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जोरदार बहस के बाद किया गया था। इससे पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की रूस के साथ जारी जंग के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए थे। इस बहस की चर्चा दुनिया भर में हुई थी और तभी से माना जा रहा था कि ट्रंप यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि यूक्रेन जंग को खत्म करने का मुद्दा ट्रंप के एजेंडे में बहुत पहले से ही है। दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने चुनाव प्रचार में यहां तक ऐलान कर दिया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही तुरंत इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। खबरों के मुताबिक इसलिए वो जेलेंस्की पर रूस से शांति समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। और इस बीच जेलेंस्की से बहस के बाद ट्रंप यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के देशों पर भी बरस पड़े। ट्रंप ने आरोप लगाया कि यूरोप के देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने से ज्यादा रूस से तेल और गैस खरीदने में अपना पैसा लगाया। यानी जेलेंस्की के लिए अमेरिका के रुख से सहमत न होने वाले यूरोप के देशों को ट्रंप ने आईना दिखा दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि यूरोप के देशों ने इस जंग में यूक्रेन की जितनी मदद की उससे कई गुना ज्यादा पैसा उन्होंने रूस से तेल और गैस खरीदने में खर्च कर दिया। रूसी तेल और गैस का मुद्दा 2022 से ही गर्म है। रूस ने 3 साल पहले जब यूक्रेन पर हमला किया था तब अमेरिका समेत यूरोप के कई देश इस बात पर लामबंद हो गए थे कि वो रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ी रणनीति थी जिसके तहत रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की योजना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप के देशों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक रूस से गैस और तेल खरीद जारी रखी और इसी बात को लेकर ट्रंप उन देशों पर भड़क गए। उनके इस आरोप को तब और बल मिला जब यूरोप के देश फिनलैंड की एक रिपोर्ट सामने आई। इसके मुताबिक 2024 में यूरोप ने रूस से $2,300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2 लाख करोड़ की गैस खरीदी,
जबकि यूक्रेन की मदद में करीब 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब $2.25 लाख करोड़ ही खर्च किए गए।